नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लेकर आए पार्ट 27। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील है। तो जो दोस्तों हैलोजन तत्व है, हैलोजन की गैसों में सबसे जो क्रियाशील गैस है वो क्लोरीन है। कौन सी गैस है दोस्तों? क्लोरीन। उसके बाद वाट को प्रकट कर सकते हैं। तो वाट जो है वो वॉट जो है वो जूल पर सेकंड में होता है। किस में होता है? जूल पर सेकंड। आलू किस कुल का है? आलू जो होता है वो किस कुल से है, किस फैमिली से बिलोंग है? तो वो सोलेनेसी। किससे है? सोलेनेसी से। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, वो किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य लाल दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य लाल दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। उसके बाद प्रातः काल यानी सुबह जल्दी काफ़ी मात्रा में ओस बनने का कारण है साफ आसमान एवं साफ हवाएं। इसके कारण ओस बनती है। किसके कारण होती है? साफ आसमान और साफ हवाओं के कारण ही सुबह हमें ओस दिखाई देती है। उसके बाद अल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग होता है? जो अल्कोहल है उसमें ईस्ट का उपयोग होता है। किसका होता है? ईस्ट का। कपड़े से स्याही या गंध के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? ईथर का। किसका होता है? अगर हमें कपड़े से स्याही वगैरह और धब्बे हमें हटाने हैं तो किसका? ईथर का प्रयोग होता है। अब दोस्तों मलेरिया किससे होता है? तो आप सभी को पता होगा, मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। उसके बाद है ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी जो है वो है एल्यूमिनियम। कौन सा है दोस्तों? एल्यूमिनियम। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक दोष है, वो किससे होता है? रक्त का नहीं जमना। इसमें क्या होता है दोस्तों? हीमोफीलिया एक आनुवंशिक दोष है, इसमें रक्त का नहीं जमना, रक्त जमता नहीं। रसोई गैस मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। किसका है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिक फाइबर का उपयोग होता है संचार में। किसका होता है? संचार में उसका उपयोग होता है। अति चालकता तब प्राप्त होती है जब तत्व को अति उच्च ताप पर गर्म किया जाए। क्या किया जाए? गर्म किया जाए। फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग होता है? सोडियम बेंजोइट का। किसका होता है? सोडियम बेंजोइट का प्रयोग होता है। परमाणु विस्फोट में काफी ऊर्जा निकलती है, इसका कारण क्या है? द्रव्यमान का ऊर्जा के रूप में रूपांतरण ही इसका कारण है। बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो बेकेलाइट जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। कौन सा है? थर्मोसेटिंग। जब वाष्प द्रव्य में घनीभूत होता है तो ये ऊष्मा का निष्कासन करता है। किसका करता है? ऊष्मा का निष्कासन करता है। उसके बाद है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं तेल में किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? तो इन सब में से जो है प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। उसके बाद है वातावरण में मरीचिकाएं यानी कि एक धोखा दिखना, एक मिराज का दिखना, वो किसके कारण होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हम कहीं रेगिस्तान में जाते हैं तो हमें ऐसा धोखा दिखता है, हमें पानी वगैरह दिखते हैं, तो उसे कहते हैं मिराज। ऊर्जा के संरक्षण से तात्पर्य क्या है? तो ये ऊर्जा का जो नियम है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा को एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में रूपांतरण किया जाना चाहिए। दो समतलीय शीशे एक दूसरे के समांतर रखे, इसके बीच बिंब का कुल प्रतिबिंब कितना होगा? तो दोस्तों दो अगर समतल शीशे रखेंगे तो अनंत होगा। उसके बाद पानी के खारापन का कारण किस घुलनशील लवण है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण पानी खारा होता है। गाय के दूध में विटामिन जो होता है वो विटामिन बी होता है गाय के दूध में। उसके बाद है केपलर का नियम। जो केपलर ने जो नियम दिया था वो किसके लिए दिया था? ग्रहों की गति से संबंधित उसका नियम है केपलर का। शरीर के तापमान को जो नियंत्रित करता है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि। उसके बाद है वेल्डिंग उद्योग में कौन सी गैस जो होती है उसका प्रयोग होता है? एसिटिलीन गैस का। वेल्डिंग में जो होता है एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। उसके बाद है केल्विन स्केल में मानव शरीर का जो तापमान जो होता है वो कितना होगा? 310 के होगा। कितना केल्विन होगा? 310 केल्विन। पौधे के किस भाग में जूट प्राप्त होता है? तो तने से जो होता है हमें जूट प्राप्त होता है। अब किसी पदार्थ की पुरात्विक महत्व को मानने के लिए आयु का मानक क्या होना चाहिए? तो C-14 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? C-14 होना चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल